नमस्ते बच्चों, मैं विपिन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस चैनल पे भी क्लास 9th का मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें पॉलिनोमियल चल रहा है और यह इसका छठा पार्ट होगा। अभी तक हम 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वो 5 वीडियो को देखिए, खोजने का जरूरत नहीं है। अब हम इस वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में वो 5 वीडियो का लिंक हम दे देंगे। आप आराम से एक एक करके वो सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहले से देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और फिर हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, अभी तक आप ये पता लग गया होगा कि पढ़ाते यहाँ पे हम कैसे हैं। पहले आपको टॉपिक बताते हैं और थ्योरम बताते हैं, समझाते हैं, और दूसरे वीडियो में उस थ्योरम और टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को हल करवाते हैं। ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर आप क्या कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किए थे और उसका नाम था रिमाइंडर थ्योरम, और आपको बताया गया था रिमाइंडर थ्योरम। यहां पे जरा देख लीजिए बच्चों, ये जो रिमाइंडर थ्योरम है, ये रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है। रिमाइंडर निकालने का शॉर्टकट तरीका है विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। बिना लॉन्ग डिवीजन किए, बिना लॉन्ग डिवीजन बनाए हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, ये बता दिया गया था। तो चलिए आज हम लोग इसी थ्योरम से रिलेटेड आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 6.3 से कुछ प्रश्न को हल करेंगे। सब नहीं हल करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे और इतना में ही आप बहुत ही आसानी से समझ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का ये पहला प्रश्न। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले यहां देखिएगा हम जो बताने वाले हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अगर ये बात ना लिखा हुआ रहेगा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तब आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं और अपना रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये स्पेशली मेंशन हो कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो हम रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए पहला नंबर में आपको समझाए थे कि बाबू सबसे पहले यहां ध्यान दो, दो पॉलिनोमियल है, तो आप पहले मानिएगा लेट px इक्वल्स होगा x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 एंड gx बराबर आपको बोले थे, आप मानिएगा x प्लस 4, जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं। ये बात आपको पता है और ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है। देखिए बच्चों, इसके बाद आपको यहां पे रिमाइंडर निकालना है, तो आप लगाने वाले रिमाइंडर थ्योरम, तो यहां लिखिएगा साफ साफ अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में यह बताया गया है कि आप gx को 0 कीजिएगा, तब आपके पास x प्लस 4 0 होगा और x बराबर -4 आएगा। ये बात आप जानते हैं। आपको ये बताया गया कि बाबू जो आप जीरोस निकालते हैं jx का, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार यहां देखिए, आपको पूरा रिमाइंडर थ्योरम याद हो जाएगा। देख लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम ये बताता है कि अगर हम किसी पोलिनोमियल px को gx से डिवाइड करें, है ना, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक रिमाइंडर बचता है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम ये बताता है कि आप इस jx का जीरोस निकालिए और मेरे बाल गोपाल इसमें सेट कीजिए, px में सेट कीजिए। अगर आप jx का रिमाइंडर निकाल रहे हो, मतलब जीरोस निकाल रहे हो, तो वो जीरोस को px में सेट करना पड़ेगा, px में रखना पड़ेगा। अगर आप px में रख के सॉल्व करते हैं और आपके पास जो वैल्यू आता है वही आपके लिए वो रिमाइंडर होगा। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो यही बात हम यहां पे लगाने वाले हैं और यही मेथड यहां पे यूज करेंगे। x बराबर 4 जो आया है वो हम px में रखने वाले हैं, तो लिखेंगे पुट x बराबर -4 इन px। अब थोड़ा यहां ध्यान से देखो, x का मान -4 हम px में रखेंगे, इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां -4 रखेंगे, तो होगा -4 का क्यूब प्लस 4 इंटू -4 का स्क्वायर -3 इंटू -4 प्लस 10। आपको पहले बताए थे बच्चों,
माइनस का अगर स्क्वायर हो रहा है तो उसका आंसर प्लस ही आएगा, और अगर माइनस का क्यूब होता है तो उसका आंसर किस में आएगा पता है ना, वो माइनस में आएगा। तो 4 का स्क्वायर है बच्चों, तो यहां हो जाएगा -60, क्यूब है तो -64 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो 64 यहां भी आएगा, 16 इंटू 4 64 आएगा, लेकिन ये प्लस में आएगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, ये बात आप समझ गए। इसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये और ये कट जाएगा, 10 और 12 22 आ जाएगा, और ये आपका रिमाइंडर है। कितना सिंपल, 2 स्टेप में ये आराम से बन गया। तो लिखिएगा हैंस रिमाइंडर बराबर 22। देख लिए। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो दिल थाम के बैठिए, हम बना रहे हैं दूसरा प्रश्न, सिंपल है और बहुत ही इजी है। देखिए बच्चों, इसको मिटाते हैं और हम बनाते हैं दूसरा प्रश्न। ज्यादा लेट करेंगे तो वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, इसलिए इसमें थोड़ा लेट कम करेंगे हम लोग और थोड़ा फास्ट बनाएंगे। देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस, स्टार्टिंग में वही काम करना है। ये है हमारा दूसरा प्रश्न। देखिए लिखेंगे px का मान 4x⁴ माइनस 3x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7। एंड आपको एक चीज और मानना है, वो है gx, वो मानिएगा x माइनस 1। आपको पहले समझाए थे कि हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करने वाले हैं, तो लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। और आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम में gx का जो वैल्यू है वो 0 किया जाता है, तो x माइनस 1 जो यहां पे है ये खुद 0 हो जाएगा, और ये इसका जीरोज निकल गया और 1 आया इसका वैल्यू। मींस फिर से समझ लीजिए, एक बार और चांस आपको मिला है, एकदम बहुत ही अच्छे से हर चीज को डिटेल में समझ लीजिए। ये gx का जीरोज निकालना है, यही कॉन्सेप्ट बोलता है, और जो जीरोज निकलता है वो आप px में सेट कीजिएगा, और उसके बाद जो आप सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू आपके पास आता है वो उसको रिमाइंडर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए हम इसमें क्या किए, सॉल्व किए, पुट किए, 1 आया, तो यहां लिखेंगे पुट x बराबर -1 इन px। तो x का मान -1 रखना है, और वो कहां रखेंगे, px में रखेंगे। तो जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां आप -1 रख दीजिए, और जैसे जैसे फॉर्मेट में सेट किया गया है वैसे वैसे इसको आप सेट कर दीजिए, और उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। फिर से और आराम से यहां देखिए x का वैल्यू, अच्छा 1 आएगा ना, यहाँ 1 आएगा, तो जहां जहां x का वैल्यू है वहां वहां 1 पुट कीजिएगा। 1 देखिए 1 पुट करना है ना, गलती से -1 कर दिए हम, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कीजिए, और इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों, तो 1 का क्यूब करे, स्क्वायर करे, 4 करे, 5 करे, इससे कोई मतलब नहीं है, वो 1 का 1 ही रहेगा। तो 4 इंटू 1 4 होगा, माइनस 3 इंटू 1 3 होगा, माइनस 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस 1 होगा, -7 होगा। ये बात समझे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, बहुत ही सरल है, इजी है। यहां देखिए 4 और 1 5 होता है, यहां रहेंगे 5, -7 -3 -10 हुआ, और -2 -12 होता है, क्या लिखेंगे -12। आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा -7, और आपको समझाए थे कि जीरोज का वैल्यू पॉलिनोमियल px में रखने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है, जो रिजल्ट आता है, वही रिजल्ट हमारा रिमाइंडर होता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं हैंस रिमाइंडर इक्वल 7। ये बात समझे, आप आराम से इसको समझिए और आप फिर से बनाइए, और इस तरह का बहुत सारा प्रश्न आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसको आराम से बना सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न हम बनाते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा प्रश्न। देखिए बच्चों कितना सिंपल है, एकदम आराम से समझिए। एक एक टॉपिक से रिलेटेड हम 3-4 प्रश्न बनाएंगे, जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, और हमको बखूबी पता है कि आप कहां फंसने वाले हैं। देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस है। क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको मानना पड़ेगा लेट px बराबर 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3, और एक और मानना पड़ेगा वो है gx। तो gx बराबर होगा ये वाला बाबू, देखो यहां पे 2x माइनस 1।
इतना करने के बाद अब आपका टारगेट होना चाहिए कि क्या निकालना है। तो हमको निकालना है रिमाइंडर आफ्टर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके ही रिमाइंडर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम रिमाइंडर थ्योरम यहां पे लगाएंगे और आपको पता है कि यहां लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चों यहां देखिए रिमाइंडर थ्योरम में ही बात ये बताया गया था कि जेएक्स के वैल्यू को 0 करेंगे, मतलब हम इसका 0 निकाल रहे हैं। फिर से आपके पास एक मौका और मिला, आप फिर से दोबारा रिमाइंडर थ्योरम को सीख सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से लेके 5 से 6 बार रिपीट हो गया होगा। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार घर में देखिए, तब मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये बात नहीं समझ में आया होगा। तो आप gx को 0 करेंगे, इसका मतलब है 2x - 1 बराबर 0। तो बाबू यहाँ पे 2x बराबर 1 आएगा और वो जो x का वैल्यू है वो 1/2 आएगा। आपको अभी जस्ट हम बताए कि जो x का वैल्यू आपके पास आता है जीरोज के रूप में, वो आपको px में पुट करना है। और जैसे ही आप px में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वही उसका रिमाइंडर कहलाएगा। तो ये जो x है बच्चों, सीधा लिखिएगा पुट x बराबर 1/2 इन px। बहुत ही सिंपल है। अब जैसे ही x का वैल्यू px में हम पुट करेंगे, इसका मतलब ये हो रहा है कि जहां जहां x है वहां पे आप gx के जीरोज को पुट करेंगे, मतलब जो आप x का सॉल्यूशन निकाले हैं, जो वैल्यू निकाले हैं, उसको आप पुट करेंगे। तो x बराबर 1/2 रखेंगे, तो जहां जहां वहां x है वहां 1/2 रखेंगे। तो ये होगा 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 एंड फाइनली यहां पे आएगा -3। ये समझ गए ना? ये तो सिंपल है, सॉल्व करना है। और ये तो आप सॉल्यूशन पहले से जान रहे हो, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां देखिए 1/2 का क्यूब है, तो एक स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 आएगा, -12 इंटू 1/4 आएगा, प्लस 14 इंटू 1/2 है और -3 है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब बाबू यहाँ पे देखो, इसको आराम से काटना है। तो 4 3 जा 12 होता है, 2 7 जा 14 होता है, 4 2 जा 8 होता है। फाइनली आपके पास 1/2 माइनस 3/1, ये 3 है। मल्टीप्लाई करेंगे, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 इंटू 1 3 हुआ और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 इंटू 1 1 रखेंगे। प्लस का प्लस 7 इंटू 7 यहाँ पे होगा, नीचे कुछ नहीं तो -1 और फिर -3। मतलब ये ऐसे है, फ्रैक्शन में नहीं है, समझे ना? अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए और फाइनली इसको आप फ्रैक्शन में सॉल्व कर लीजिएगा। -3 और -3 -6 होगा और एक +7 है, तो वैल्यू +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जाएगा 1/2 + 1। अब इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 3/2। और ये जो 3/2 आया है बच्चों, ये क्या है? यही रिमाइंडर है। फिर से रिकॉल कर देते हैं, जो इसका जीरोज निकला वो इसमें आप पुट किए, सॉल्व किए, जो आपके पास रिजल्ट आया वो उसका रिमाइंडर कहलाएगा। ये आप दिमाग में कहीं पे भी सेट करके रख लो, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पे आप लिख सकते हो हैंस रिमाइंडर बराबर 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अब आप धुआं कर दीजिएगा, कोई भी प्रश्न आपके पास आएगा तो आप उठाइए प्रश्नों को और धुआं कीजिए। सर कहां से उठाए? तो बाबू कोई बुक अपने पास रखो, कोई रेफरेंस बुक रखो। जैसे आप आर डी शर्मा रखो, RS अग्रवाल रखो, मंजीत सिंह रखो, कोई भी बुक आप अपने पास एक रखिए। बुक इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि उसमें कंटेंट होता है, प्रश्न होते हैं। हमारे पास लिमिटेड समय होता है। ब्लैक बोर्ड, यहाँ जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ ये भी छोटा पड़ जाता है, तो हम लिमिटेड प्रश्न ही लिखते हैं। और आप बुक रखोगे ना तो आपके पास ज्यादा प्रश्न होगा। हम जैसे समझा देंगे आप वहां पे धड़ाधड़ प्रश्नों को बनाने शुरू कर दूंगा। ठीक है? अब चलिए बच्चों, हम लोग बनाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, और वो भी बहुत ही सिंपल है, इजी है और बहुत ही सारा सरल है। चलिए देखते हैं। मेरे बाल गोपाल, अच्छे से देखना है और समझते रहना है, घबराने का बात नहीं है। चलिए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट समझने के बाद थोड़ा अपना दिमाग तो लगाना बनता है। क्या बताए? अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे
तो शायद ये फिर से नहीं समझ में आएगा और उतना में ही आप घूमते रह जाओगे। तो मेरा काम आपको उतना में घुमाना नहीं है, आगे और भी बातें बताना है। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम को हम यहां कैसे यूज करेंगे। इफ द पॉलिनोमियल्स इतना मतलब पढ़े एंड इतना लीव द रिमाइंडर सेम when divided by x minus 2 then find the value of a। फिर से समझो एक बार बढ़िया से, देखो लैंग्वेज को पढ़ो और समझो कि क्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो हमसे साफ साफ बोला इफ द पॉलिनोमियल इतना मीन्स 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 तो फाइंड ए। तो कोई बड़ा बात नहीं है और घबराने का बात तो एकदम नहीं है, घबराने का बात ही नहीं है। कैसे बनाएंगे यहां देखिए। सबसे पहला बात यहां पे ये ध्यान दीजिए कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं यहां पे और एक तीसरा पॉलिनोमियल ये है जिसे हम डिवाइड करने वाले हैं। तो आप ये थोड़ा आसान बनाने के लिए ऐसे कर सकते हो, लेट पी एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और एक कुछ भी मान लो यार, यहाँ पे fx मान लो, ये होगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a एंड फाइनली एक को आप मान लीजिए gx जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं वो है x माइनस 2। इतना बात तो आप समझ गए ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दे दिया तो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए हर बार कि सर वहां तो एक बना रहे थे अब यहाँ दो आ गया। तो घबराने का बात नहीं है, 2 आए 3 आए 4 आए इससे हमको मतलब नहीं है। मेरा जो कॉन्सेप्ट बोलता है, जो थ्योरम बोलता है, हम जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसको आराम से अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आराम से आएगा। देखो हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स है और दोनों पॉलिनोमियल्स को सेम पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है x माइनस 2 से। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है दोनों का रिमाइंडर एकदम सेम है। तो क्या करेंगे, हम एक बार इसका रिमाइंडर निकालेंगे अलग से और एक बार इसका रिमाइंडर निकालेंगे अलग से, फिर लिखेंगे कि दोनों का रिमाइंडर सेम है, फिर बराबर कर देंगे और एक का वैल्यू निकल जाएगा। ये एक जनरल फ्लो चार्ट हो गया जो अपना दिमाग में बना के बैठिएगा। अब यहां लिखिएगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा, तो ये जो gx है बच्चों इसको हम जीरो करेंगे। gx का वैल्यू जैसे ही जीरो करेंगे इसका साफ साफ मतलब है कि x माइनस 2 बराबर 0 होगा और x बराबर 2 होगा। अब फिर से और ध्यान से समझने का प्रयास करो, हम अगर इस वैल्यू को इसमें सेट कर देंगे तो px का रिमाइंडर निकलेगा और इसी वैल्यू को अगर fx में सेट कर देंगे तो इस वाले का रिमाइंडर निकलेगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए जो हम बताने वाले हैं। देखो अभी जस्ट हम ये दो लेके बना रहे थे तो हम क्या कर रहे थे बच्चों, इसका जीरोस निकाल के इसमें सेट किए तो जो वैल्यू मेरे पास आ रहा था वो रिमाइंडर था। हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो एक बार इसमें सेट करेंगे तो एक जीरोज मतलब एक रिमाइंडर निकलेगा और इसका जीरोज अगर इसमें सेट करेंगे तो मेरे पास दूसरा रिमाइंडर निकल जाएगा। उन दोनों को बराबर कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए अब यहां लिखना है पुट, शायद हम नहीं दिख रहे होंगे कोई बात नहीं है, पुट x बराबर 2 इन px। ठीक है, तो x का वैल्यू px में पुट करना है तो px में कितना पुट करेंगे हम, तो 2 पुट करेंगे। तो यहां देखिए यहां जहां जहां x है वहां 2 रखिएगा तो होगा 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। अगेन बच्चों 2 का क्यूब होता है 8 2 जा 16 होगा, a का स्क्वायर 4 होता है तो 4 ये होगा प्लस 6 माइनस 5। ये बात समझ में आ गया। 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा और 16 है तो 17 हो जाएगा और फाइनली आपके पास आएगा 4 ये प्लस 17। ये आपका आंसर नहीं है, ये आप जान रहे हैं ना, ये आंसर नहीं है, इसलिए अभी घबराना नहीं है कि सर आंसर आंसर आंसर। देखिए आंसर आपका नहीं है। एक बार आप px में रखें, फिर से अगेन आपको पुट करना है, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x इन fx। ऐसा क्यों कर रहे हैं
तो आपको बताया गया है ये दोनों का रिमाइंडर बराबर है, तो हम दोनों का पहले रिमाइंडर निकालेंगे और तब जाके बराबर करेंगे, तब हमारे पास आंसर आएगा। तो अगेन हम पुट किए x को fx में, तो जहां जहां x है बच्चों वहां वहां हम लोगों को 2 पुट करना है। तो 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस ए। अगेन हमारे पास 8 प्लस 4 माइनस 8 प्लस ए आएगा। 8 और ये चला जाएगा मामू घर, क्योंकि दोनों प्लस माइनस में है। हमारे पास आएगा 4 प्लस ए। ये बात आप समझ गए। देखिए एक आया 4a प्लस 17 और दूसरा हमारे पास आया 4 प्लस ए। ये बात देख पा रहे हैं ना। अब हमको क्या करना है, तो यहां देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, लिव्स द सेम रिमाइंडर सिंस fx and px and fx leave the same remainder। इसका साफ साफ मतलब यह बोल रहा है कि fp2 का जो वैल्यू होगा वही f2 का होगा। समझ रहे हैं ना, जो p2 का वैल्यू होगा वही f2 का होगा, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर बराबर है, मतलब दोनों का वैल्यू जो निकालेंगे हम वो बराबर रहेगा। तो क्या करना है, ये जो वैल्यू आपके पास आया 4a प्लस 17, हम ये दोनों को बराबर कर देंगे। तो 4a ये दोनों को बराबर कर देंगे तो यहां पे आएगा 4a प्लस 17 बराबर है ना 4 प्लस a। तो ये इधर आएगा बच्चों, तो हमारे पास हो जाएगा 3a और प्लस बराबर में 4 माइनस 17। अब आगे यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 4 में 17 चला जाएगा बच्चों, तो हमारे पास कितना आएगा, तो आएगा 3a बराबर माइनस 13 है ना, और ये बराबर आएगा माइनस 13/3। ये a का वैल्यू निकल गया और यहां पे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लगाए हैं। अब किन्हीं को कोई भी दिक्कत होगा तो आप इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है। तो आज हम ये समझाने का प्रयास किए कि रिमाइंडर थ्योरम को कैसे यूज करके हम रिमाइंडर निकालेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा वो हम आराम से बना लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहीं तक। अब इसको अच्छे से एक बार और देखिए, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।